नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच की ये धमाकेदार और रोमांचक हाइलाइट्स पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया और यह मैच शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक बेहद ही रोमांचक रहा। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया कि अफ्रीकी टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत पहले ही मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त ले चुका था। इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या टीम इंडिया यहां जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करती है या अफ्रीका करारी वापसी करेगा। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान के एल राहुल ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 1-0 की बढ़त ले चुका था। इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या टीम इंडिया यहां जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करती है या अफ्रीका करारी वापसी करेगा। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान के एल राहुल ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच से शुरुआती ओवरों में थोड़ी स्विंग की उम्मीद थी, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान हो जाना था। भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की। सामने थे अफ्रीका के 2 ढाकड़ गेंदबाज नांद्रे बर्गर और मार्को यानसेन। दोनों गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और उछाल निकालने के लिए मशहूर हैं, लेकिन रोहित और यशस्वी ने समझदारी और धैर्य के साथ शुरुआत की। दोनों ने शुरुआत में 1-1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और जरूरत पड़ने पर सीमित दायरे में आक्रामक शॉट भी लगाए। चौथे ओवर में यशस्वी का बाहरी किनारा स्लिप के पास से निकलता देख भारतीय फैंस की धड़कनें जरूर बढ़ी, लेकिन यशस्वी ने तुरंत खुद को संभाल लिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा अपने क्लासिक अंदाज में कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी बैकफुट पंच और कभी खूबसूरत गाइड शॉट लगाते दिखे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 42 रन की मजबूत साझेदारी की, लेकिन 7वें ओवर में अफ्रीका को पहली सफलता मिल गई। नांद्रे बर्गर की बाहर जाती गेंद को यशस्वी ड्राइव करने गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। 21 रन बनाकर यशस्वी लौट गए और भारत को पहला झटका लगा। पहला विकेट गिरते ही मैदान पर पहुंचे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली। जैसे ही विराट मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। अब जिम्मेदारी उनके और रोहित शर्मा के कंधों पर थी कि इस शुरुआती झटके को कैसे संभालना है। अफ्रीकी गेंदबाज इस समय पूरे अटैक पर थे। यानसेन उछाल भरी गेंदें डाल रहे थे, बर्गर लाइन बदल बदल कर परेशान कर रहे थे और एडन मार्करम लगातार फील्ड सेटिंग में बदलाव कर रहे थे। लेकिन अनुभव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह दबाव को मौके में बदल देती है। रोहित और विराट की जोड़ी ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। रोहित ने तेज गेंदबाजों की लाइन पर शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल किया, जबकि विराट ने अपने क्लासिक कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 10 ओवर तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन बना लिए थे और रन रेट बेहतरीन बना हुआ था। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, दोनों दिग्गज बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों को थकाने लगे। मिड ओवर्स में अफ्रीका ने कॉर्बिन बोश और ऑन्टनील बैटमैन को लाया, लेकिन रोहित और विराट ने उन्हें भी आसानी से खेलने में कोई गलती नहीं की। विराट ने बैटमैन की स्लोअर गेंदों को आसानी से पढ़ा और बेहतरीन कट शॉट लगाए, जबकि रोहित ने बोश की लेंथ बॉल्स को पुल और फ्लिक करते हुए आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचाया। 12वें ओवर में रोहित का बैटमैन पर लगाया गया पुल शॉट स्टेडियम में बिजली की तरह गूंज गया। अगले ही ओवर में विराट ने बोश की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, जिसने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मोड़ तक दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय पारी बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 15वें ओवर के बाद अफ्रीकी कप्तान ने अपने स्पिनर सुब्रायन को गेंद थमाई, लेकिन विराट और रोहित दोनों ही स्पिन के खिलाफ उतने ही प्रभावी दिखे जितने तेज गेंदबाजों के सामने होते हैं। विराट ने सुब्रायन की गेंदों को बेहद धैर्य के साथ खेला, जबकि रोहित ने एक हल्की सी शॉर्ट गेंद का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट जड़ दिया। दोनों की यह साझेदारी तेजी से आगे बढ़ने लगी और 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की उत्सुकता हर रन के साथ बढ़ती जा रही थी। हर चौके छक्के और हर सिंगल पर तालियों की गड़गड़ाहट। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की उत्सुकता हर रन के साथ बढ़ती जा रही थी।
हर चौके छक्के और हर सिंगल पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। 20वें ओवर तक आते आते यह साझेदारी शतक के पार पहुंच चुकी थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपनी अपनी 50 के करीब पहुंच रहे थे और बेहद शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन मैच में ट्विस्ट तब आया जब 23वें ओवर में अफ्रीकी कप्तान ने मार्को यानसेन को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया। यानसेन ने अपनी ऊंची बाउंस वाली गेंद का कमाल दिखाते हुए विराट को एक ऐसी गेंद डाली जो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। विराट कोहली 47 रन बनाकर आउट हो गए और इस बेहतरीन साझेदारी का अंत हो गया। विराट के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़। शुरुआत में उन्हें स्थिति को समझते हुए खेलना था, जबकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा पहले से ही अच्छी लय में थे। भारत को इस समय तेज लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी की जरूरत थी। 26वें और 27वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया। रोहित अपने अनुभव के दम पर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे थे। वहीं ऋतुराज भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते दिखाई दे रहे थे। हालांकि अफ्रीकी गेंदबाज लगातार स्लोअर गेंदों और ऑफ कटर से उन्हें परखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें शॉट सिलेक्शन में सावधानी बरतनी पड़ रही थी। 28वें ओवर में अफ्रीका को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। ऑन्टनील बाटमैन, जो अपनी स्लोअर गेंदों और विविधताओं के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऋतुराज को एक ऐसी गेंद डाली जो थोड़ी रुक कर आई। ऋतुराज कवर ड्राइव खेलने निकले, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे शॉर्ट कवर के हाथों में चली गई। 18 रन बनाकर ऋतुराज आउट हो गए और भारत को तीसरा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर उतरे भारतीय कप्तान K.L राहुल। यह वह समय था जब भारत को अपनी पारी को फिर से स्थिर करना था। रोहित पहले से ही अच्छी लय में थे और राहुल के आने से साझेदारी के मजबूत होने की उम्मीद और बढ़ गई। दर्शकों ने भी राहुल के मैदान में कदम रखते ही जोश से स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जोड़ी के मैदान पर आने से मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। 29वें से 32वें ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ खेला। राहुल ने शुरुआत में सिंगल डबल से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, जबकि रोहित हर डीली गेंद को बाउंड्री में बदलते रहे। जैसे जैसे रोहित अपने शतक के करीब आते गए, अफ्रीकी गेंदबाजों का दबाव साफ नजर आने लगा। मार्को यानसेन और बर्गर को दोबारा आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन रोहित ने दोनों की गेंदों को शानदार टाइमिंग के साथ खेला। 34वें ओवर में रोहित शर्मा ने बर्गर की फुल लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछालकर चौका मारा और अपने शानदार शतक को पूरा किया। यह शतक सिर्फ उनकी क्लास का सबूत नहीं था, बल्कि भारत की पारी की मजबूती की पहचान भी था। दूसरी तरफ राहुल अब अपने प्राकृतिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 35वें और 36वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट में तेजी लानी शुरू कर दी। सुब्रायन की स्पिन गेंदबाजी को बेहतरीन फुटवर्क के साथ खेलते हुए कभी आगे बढ़कर ड्राइव तो कभी बैकफुट पर कट शॉट लगाए गए। राहुल ने भी एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री तक पहुंचा। अफ्रीकी कप्तान मार्करम लगातार फील्ड सेटिंग बदलते रहे, लेकिन इस भारतीय जोड़ी पर इन बदलावों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। 38वें ओवर में रोहित ने बैटमैन की गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर गेंद को सीधा लंबे ऑफ के ऊपर से बाहर भेज दिया। वहीं राहुल ने बोश की एक शॉर्ट गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट लगाकर चौका हासिल किया। दोनों अब मिलकर टीम को बड़े स्कोर की तरफ खींच रहे थे। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 300 के आसपास पहुंचने की राह पर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा 140 के करीब पहुंच चुके थे और राहुल भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इस साझेदारी ने अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया था। जिस भी गेंदबाज को कप्तान मार्करम अटैक पर लाते, उसे रोहित और राहुल एक समान अंदाज में खेलते। 45वें ओवर में आखिरकार मार्को यानसेन ने अफ्रीका को एक बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने रोहित शर्मा को ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी गति बदलाव के साथ गेंद डाली। रोहित ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे डीप कवर फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा 142 रन की शानदार यादगार और मैच सेटिंग पारी खेलकर आउट हुए। रोहित के आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा, क्योंकि आज उन्होंने भारतीय पारी की नींव रखी थी। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। अब भारत के पास सिर्फ कुछ ओवर बचे थे और जल्दी रन बनाने की जरूरत थी। उधर KL राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और अपनी पारी को निखार रहे थे। 46वें और 40वें ओवर में राहुल ने बोश और बर्गर को लगातार गैप में खेलकर रन बटोरे। उधर जडेजा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहला रन लिया,
फिर अगली ही गेंद पर बैटमैन की शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उछालकर चौके में तब्दील कर दिया। 48वें ओवर में राहुल ने अपना शतक पूरा किया। यह रन नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक था। पूरी टीम ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर सलामी दी। उधर जडेजा अब तेजी से रन बना रहे थे और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने बोश की यॉर्कर लेंथ गेंद को भी खूबसूरती से स्कूप कर बाउंड्री तक पहुंचाया। 49वें और 50वें ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे। राहुल ने स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा और जडेजा ने आखिर के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और मैच की जरूरत तीनों का बेहतरीन मेल था। अंतिम गेंद तक भारत का दबदबा कायम रहा और 50 ओवर पूरे होने पर भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर कुल 376 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब अफ्रीका की बल्लेबाजी की बारी थी, जहां साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने आए अफ्रीका कप्तान एडन मार्करम और रियान रिकल्टन। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया के गेंदबाज हर्षित राणा और अर्दीप सिंह पूरी आक्रामकता के साथ गेंद लेकर खड़े थे। पहले ही ओवर में अर्दीप ने कुछ बेहतरीन स्विंग गेंदें डालकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरे ओवर में गेंद संभाली हर्षित राणा ने और उन्होंने आते ही अपना कहर शुरू कर दिया। रियान रिकल्टन को उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो अंदर की ओर मुड़ी और रिकल्टन बिल्कुल चकमा खा गए। गेंद सीधा पैड के पीछे से निकली और स्टंप्स बिखेरती हुई निकल गई। रिकल्टन बिना कोई बड़ी पारी खेले क्लीन बोल्ड हो गए और अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। रिकल्टन का विकेट गिरते ही इंडियन फैंस में जबरदस्त उत्साह फैल गया। अगले ही ओवर में अर्दीप सिंह ने अपना कहर जारी रखा। इस बार सामने थे अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम। अर्शदीप ने बाहर जाती गेंदों से उन्हें फंसाने की कोशिश की और फिर अचानक एक तेज ऑफ स्टंप की लाइन पर पिच होती गेंद डाल दी। मार्करम ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए पहली स्लिप में गई और वहां खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। मार्करम भी जल्दी पवेलियन लौट गए और अफ्रीका के दोनों ओपनर सिर्फ कुछ ही रन पर आउट हो चुके थे। अफ्रीका का स्कोर बेहद मुश्किल में था और तीसरे नंबर पर आए क्विंटन डिकॉक पर अब पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन हर्षित राणा आज किसी और ही मोड में थे। डिकॉक के सामने उन्होंने पहले 2 गेंदें बाहर की ओर स्विंग कराई, फिर तीसरी गेंद अचानक भीतर की ओर ले आई। डिकॉक गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और बल्ला बहुत देर से घुमाया। गेंद सीधी पैड और बल्ले के बीच के गैप से निकलकर स्टंप से टकरा गई। क्विंटन डिकॉक बिना खाता खुले आउट हो गए। ये राणा की दूसरी सफलता थी और अफ्रीकी टीम गहरे संकट में थी। अफ्रीका का स्कोर कुछ ही ओवरों में 3 विकेट पर बहुत कम रन हो चुका था और अब टीम को अपनी पारी बचाने के लिए मजबूती की जरूरत थी। चौथे नंबर पर आए मैथ्यू ब्रिट्स के, जिन्होंने अपने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ हालात और दबाव बिल्कुल अलग थे। दूसरी तरफ अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने लाइन और लेंथ पर लगातार काम करते हुए रन रोकने की रणनीति अपनाई। ब्रिट्स ने शुरुआत में काफी समझदारी दिखाई। उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और एकद खराब गेंदों का फायदा उठाकर चौके भी लगाए। उधर टोनी डी जॉर्जी, जो 5वें नंबर पर आए थे, उन्होंने भी शुरुआत में संयम दिखाया। हालांकि डी जॉर्ज अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक बाउंस और पेस के चलते वो खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लेग कटर गेंदों से डी जॉर्ज को बार बार परेशान किया। एक गेंद पर उन्होंने डी जॉर्ज को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद फील्डर से जरा दूर गिरी और डी जॉर्ज बच गए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अपनी पारी को आगे बढ़ाने के दबाव में उन्होंने सुंदर की एक उड़ती हुई गेंद को स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर पैड से टकराई। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। डी जॉर्ज वापस लौट गए और अफ्रीका का चौथा विकेट गिर गया। अब क्रीज पर थे मैथ्यू ब्रिट्स के और उनके साथ आए युवा सनसनी डिवोल ब्रेविस। ब्रेविस अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए मशहूर हैं और भारत के खिलाफ खेलने का उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ एक शानदार डाउन ग्राउंड लगाया। स्टेडियम में अफ्रीकी फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी। ब्रिट्स के और ब्रेविस के बीच पारी को दोबारा खड़ा करने की साझेदारी शुरू हुई। दोनों ने इंडियन स्पिन अटैक के सामने घुटने नहीं टेके। कुलदीप यादव ने अपनी गुगली और टर्न से दोनों को बार बार परेशान किया। वहीं जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ब्रेविस ने अपनी ताबड़तोड़ शैली को जारी रखा और सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाहर भेज दिया। 20वें से 30वें ओवर के बीच अफ्रीका ने तेजी से रन बनाए।
ब्रिट्सकी ने भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, कभी पॉइंट के बीच से, कभी कवर ड्राइव से। उनकी पारी संतुलन और शांति से भरी हुई थी। अफ्रीका का स्कोर अब धीरे धीरे 200 के आसपास पहुंचने का संकेत देने लगा था, लेकिन कुलदीप यादव कोई भी साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चलने देना चाहते थे। 36वें ओवर में उन्होंने एक शानदार गुगली फेंकी जो ब्रेविस की बल्लेबाजी को चकमा दे गई। ब्रेविस गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप पर जा लगी। ब्रेविस की पारी खत्म हुई और अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर उतरे मार्को यानसेन। गेंद से कमाल करने वाले यानसेन बल्ले से भी ताबड़तोड़ शॉट खेलने का दम रखते हैं। उन्होंने आते ही जडेजा की एक गेंद को स्वीप कर तेज चौका लगाया। उधर ब्रिट्स के अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर और आत्मविश्वास के साथ खेलने लगे। लेकिन अफ्रीका की उम्मीदों को झटका तब लगा जब वॉशिंगटन सुंदर ने यानसेन को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर यानसेन ने जोरदार पुल की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का सा उछली और सीधी डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई। यानसेन की पारी खत्म हुई और अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। कोर्बिन बोश 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। बोश ने भी शुरुआत में रन बटोरे और ब्रिट्स का साथ देने की कोशिश की। कुछ ओवरों तक दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई। बोश ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद पर एक बेहतरीन लगाया और फिर सुंदर की गेंद पर स्कूप शॉट से चौका भी निकाला। लेकिन जब लगता था कि अफ्रीका मैच में वापसी कर रही है, तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने बोश को एक आउटस्विंग पर फंसाया। बोश का बल्ला गेंद से थोड़ा पीछे रह गया और गेंद सीधी स्लिप में चली गई। बोश भी पवेलियन लौट गए और अफ्रीका का 7वां विकेट गिर गया। आखिरी ओवरों में ब्रिट्स ने अपनी अर्धशतकीय पारी को बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उधर सुब्रायंट आए, लेकिन वो भी सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने तक ही सीमित रह गए। इस तरह से अंत में अफ्रीका की टीम 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 315 रन ही बना पाई और भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्रिकेट की नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।